Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSINet YouTube channel. I am Dr. Ankita H. Tripathi. बच्चों, अगर आप मास्टर्स एम्स से करना चाहते हैं, डिफरेंट मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स को आप एम्स से करना चाहते हैं, तो आज ये नोटिफिकेशन आप ही के लिए है। एम्स का ये प्रोस्पेक्टस है जिसमें आप मास्टर्स इन नर्सिंग, मास्टर्स के डिफरेंट कोर्सेज को अगर आप एलिजिबल हैं उसमें, या फिर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं, तो उसका प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। ये प्रोस्पेक्टस बेसिकली, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो एक्चुअली में 25 मार्च को रिलीज हो गए थे। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी पूरा विंडो खुला हुआ है, अप्रैल एंड में इसकी क्लोजिंग डेट है, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए पहले पूरी जो प्रोस्पेक्टस है, ये ब्रोशर है, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स। अब कब एप्लीकेशन फॉर्म खुले थे, रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट डेट थी दैट वाज 25 मार्च और क्लोजिंग डेट है 24 अप्रैल। तो अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है बच्चों। आज आपकी 7 तारीख हो चुकी है, तो आपके पास अभी भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा टाइम है। आराम से अगर आप एलिजिबल हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं एम्स से, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। अगर आप देखेंगे जो फाइनल स्टेटस है, दैट इज आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसकी जो डेट है वो है 30 अप्रैल। वो आपको पता चल जाएगा 30 अप्रैल को। अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई आपको करेक्शन रिक्वायर्ड है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके लिए भी करेक्शन विंडो खुलेगी, जो 3 दिन के लिए खुलेगी। 30 अप्रैल से 3 मई तक ये खुलेगी। 5 बजे से पहले पहले आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, आप लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फॉरेन नेशनल्स हैं, अगर वो भी इन तीनों एमएससी नर्सिंग के लिए या डिफरेंट जो बायो, अभी हम मास्टर्स प्रोग्राम, जो वेरियस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ये एप्लीकेशन रिलीज किए गए हैं, उसको भी एट अ ग्लांस देखेंगे। और मास्टर्स अगर बायोटेक्नोलॉजी में आपको करनी है और आप फॉरेन नेशनल वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और उसकी जो डेडलाइन है वो है 3 मई 2026, अप टू 5 बजे से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद होस्टिंग एंड अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, जो एडमिट कार्ड्स अपलोड होंगे, देखिए इसमें 2 बार अपलोड होंगे आपके ये जो एडमिट कार्ड्स है वो। पहले जो वेरियस एमएससी प्रोग्राम्स जिनकी बात करने वाले हैं हम आगे, उनकी, और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एडमिट कार्ड के अपलोड करने वाली जो डेट है वो है 8/6, दैट इज 8 जून 2026। एंड जो डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है आप लोगों के लिए यहाँ क्लियरली लिखा है, एमएससी कोर्सेज एंड मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, वो है 30 जून 2026 विच इज ऑन सैटरडे। ठीक है। उसके अलावा अगर आप एमएससी नर्सिंग के लिए आपने अप्लाई किया है, तो एम्स के वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जो अपलोड होगा उसकी डेट है 15 जून 2026, और डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है एमएससी नर्सिंग का, वो है 20 जून 2026, वो भी सैटरडे ही है। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन है, आपका एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा वो कब डिक्लेयर होगा, वो, और आपका कौन सी सीट्स का जो एलोकेशन शेड्यूल है उसके अभी येट टू बी अनाउंस्ड है। कहने का मतलब है अभी तक डेट रिलीज नहीं हुई है। वो जब भी रिलीज होगी, आपको रेगुलर एम्स के वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, आपको और खुद से नोटिफिकेशन मिल जाएगा वहां पे कि कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और कब सीट एलोकेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो कब आएगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे क्योंकि ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये जो ब्रोशर है, ये किसके लिए है? एमएससी नर्सिंग के लिए। अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या आप मास्टर्स करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर वेरियस मास्टर्स के प्रोग्राम जैसे मेडिकल, बायोकेमिस्ट्री या अदर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और एम्स से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम फीस की बात कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन फीस होती है। अगर आप देखेंगे, जनरल अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2000 एप्लीकेशन फी है। उसके अलावा एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 आपकी एप्लीकेशन फी है। एंड जो पीडब्ल्यूबीडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, तो आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं भरनी है। अब बात करते हैं बच्चों डिटेल में कि कौन से कोर्सेस यहाँ पे हैं, और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या आपके गिवन है, क्या क्या आपको मिलेगा। तो अगर हम कोर्सेज अवेलेबल में देखें, तो एमएससी नर्सिंग, एमएससी, जो आपके एमएससी कोर्सेज, बार बार हम बोल रहे हैं ना कि आपके मास्टर्स, आप मास्टर्स कर सकते हैं नर्सिंग में,
वेरियस एमएससी कोर्सेज में, मास्टर कोर्सेज में, या फिर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। तो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी तो क्लियर होता है। मास्टर्स आप और अदर कौन से कोर्सेज में कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड है मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा ये 3 कोर्सेज के लिए ही, 3 मतलब मास्टर्स में तो वेरियस कोर्सेज है, इनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है, एंड फर्दर एमएससी नर्सिंग एंड मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एप्लीकेशन रिलीज हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हम बात करते हैं एक तो मास्टर्स इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, अगर आप देखना चाहते हैं तो जब एम्स से आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री करेंगे तो आपको क्या क्या अवेलेबल करवाया जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले, क्योंकि एम्स का इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी बेसिक और एडवांस बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी रिसर्च करने की, डिसर्टेशन करने की, जितने हमारे मेंशन्ड एरियाज है उसमें। जैसे अगर आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो नॉर्मल फंक्शन है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, डिजीज के प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, ट्यूमर बायोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, न्यूरोकेमिस्ट्री, सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सेल डेथ। कहने का मतलब है अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सेल कल्चर से रिलेटेड आप जितना भी मेडिसिनल फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों। उसके अलावा आप देख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर फंक्शन, जीन एक्सप्रेशन स्टडी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। आप जानते हैं ना बायो इन्फो का रिसर्च में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। जो बेसिक्स है इम्यूनोलॉजी के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको सिखाई जाएगी मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री कोर्स में। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने मास्टर्स किसी से भी, आपने ग्रेजुएशन किसी से भी की है बच्चों, बेसिक लाइफ साइंसेस से भी की है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री अगर आपका फील्ड था, और अब आप एडवांस जो मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो बहुत अच्छे किसी ऐसे कोर्स से करना चाहते हैं जिसके आगे बहुत डिमांड है, तो आप इसको डेफिनेटली अप्लाई आप करें। मेरा मतलब मानना है कि आपको अप्लाई करना चाहिए और आप पढ़े इसके लिए, ताकि आप आराम से इसको क्वालिफाई करके एडमिशन ले सके। फिर हम बात करते हैं बच्चों, अगर आप और थोड़ा सा हम आगे जाएं तो हमारे पास एमएससी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी भी है, और साथ ही साथ एमएससी ट्रांसलेशनल मेडिसिन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स में भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए मिलता है एनिमल रिसर्च में। आप देखिए, जब आप कोर्स में एडमिट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा जिनोमिक्स, फार्माकोजिनोमिक्स, प्रिसिशन मेडिसिन, ड्रग डिस्कवरी पे काम करने के लिए मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर में कैसे यूज किया जाता है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब से आपको अवेयर करवाया जाएगा, आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो कोर्सेज बहुत अच्छे हैं बच्चों, आप अगर एलिजिबल होंगे तो आप डेफिनेटली इनके लिए अप्लाई करें। अब बात करते हैं मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी की। तो जब अगर आप मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स में आप लेते हैं क्या, मतलब आपने क्वालिफाई किया एग्जाम को, आप एडमिट हो गए इस जो भी एम्स का इंस्टीट्यूट है जहां पे ये रेस्पेक्टिव कोर्स अवेलेबल है, वहां पे जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, ये उसकी इंफॉर्मेशन है बच्चों। आप सीखेंगे डायग्नोसिस करना, थेरेपी को यूज करना, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टूल्स को, जैसे किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए, इम्यूनोलॉजी में कैसे यूज किया जाता है। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेबोरेटरी में रिसर्च को, मेथोडोलॉजी को कैसे अप्लाई किया जाता है, रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। उसके बाद जो सिलेबस है इसमें, जब मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी से आप करेंगे उसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूडेड है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी जो है आपकी कोर इम्यूनोलॉजी, उसके डिफरेंट एसेज, जेनेटिक्स, बायोफिजिकल, बायोकेमिकल डिसर्टेशन हैंडलिंग आपको सिखाई जाएगी। डिसर्टेशन आपको इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए सिखाया जाएगा, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक्सपर्टीज आपको दी जाएगी इन सब में। तो कोर्सेज बहुत अच्छे हैं बच्चों, आपको डेफिनेटली कोशिश करना कि आप अप्लाई करें, पढ़ें और इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट्स और ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज की बात करते हैं, कुछ रिस्पेक्टिव हमारे कोर्सेज के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जब हम एम्स, क्योंकि इस
ये जो आपने एप्लीकेशन भरी है, इस एप्लीकेशन से आप डिफरेंट एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी आपकी प्रेफरेबल एम्स है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हम सीट का क्या सिनेरियो है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम एम्स न्यू दिल्ली की बात करें, तो उसमें मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए जो टोटल सीट्स हैं, वो 6 हैं। अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी के लिए 2। यहाँ पे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए नहीं है अवेलेबल सीट्स। बट आप अगर आगे की बात करेंगे, यहाँ पे मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए 18 सीट्स है। तो 18 + 6 आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लगभग 24 सीट्स हैं अवेलेबल, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री से एक मास्टर्स करना चाहते हैं एम्स दिल्ली से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आगे के कोर्सेज की। ठीक है, ये एमएससी नर्सिंग के बारे में है कि एमएससी नर्सिंग आपको कौन से एम्स के इंस्टीट्यूट में मिल सकती है, जैसे एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर। तो अगर आप बच्चे हमारे मास्टर्स करना चाहते हैं नर्सिंग से, तो ये आपके लिए भी है। सीट एलोकेशन कैसा है, सीट का जो सिनेरियो है, कितनी सीट्स हैं, किन किन को एलोकेट होगी, वो तो बाद में इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन सीट्स कितनी अवेलेबल है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो एमएससी कोर्सेस है उनके बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी आप एमएससी कोर्सेस डिफरेंट जो हमने पहले देखे थे, और एमएससी नर्सिंग के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितने सीट्स यहाँ पे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ट्रांसलेशनल मेडिसिन एम्स भोपाल में ट्रांसलेशनल मेडिसिन, और ये जो सेशन है वो अगस्त का 2026 का सेशन है बच्चों, अगस्त से शुरू होगा और ये 2026 में आप एनरोल कर जाएंगे इस सेशन में। ट्रांसलेशनल मेडिसिन में 12 सीट्स हैं, 5 अनरिजर्व के लिए, 4 ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो 12 सीट्स हैं, अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। फिर अगर हम आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की बात करें एट एम्स जोधपुर, तो वहां पे टोटल सीट्स 2 हैं, अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट्स यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं बच्चों, वापस ये एमएससी कोर्सेज हैं। मैं आपको फिर से बोलूंगी, मास्टर्स अगर आप नर्सिंग से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है वेरियस एम्स में। तो अगर आप हैं मतलब आप चाहते हैं, आप इच्छुक हैं कि आप मास्टर्स एम्स से करें, तो आप डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम तरीके से हमारे बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो भी वेरियस इन कोर्सेज में एक इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अब अगर हम बात करें एमएससी कोर्सेज की, जैसे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे भी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स है एट एम्स नागपुर, और यहाँ पे अनरिजर्व्ड एंड एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट्स है। फिर हम बात करते हैं बच्चों, थोड़ा और आगे जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, वो कौन से एम्स में है अवेलेबल और कितनी सीट्स वहां पे है। तो अगर आप एम्स कल्याणी देखेंगे तो वहां पे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए 5 सीट्स हैं, अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एम्स देवघर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम्स है ये, वेरियस प्रोग्राम्स के लिए। एम्स देवघर में आपके पास मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का भी अपॉर्चुनिटी है, 2 सीट्स हैं, एक सीट अनरिजर्व्ड एंड एक सीट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। फिर हम बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये फिर से नर्सिंग कोर्सेज के ही बारे में है एंड दैट्स ऑल। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, एक चीज यहाँ पे क्लियरली गिवन है, any amendment in seat position for AIIMS New Delhi and other AIIMS shall be notified later before रिजल्ट आने से पहले अगर कुछ भी चेंजेस सीट्स के नंबर्स में होंगे, वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एम्स की वेबसाइट को आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, जो भी आपके ये मास्टर प्रोग्राम्स है, आप जानते हैं मास्टर्स जनरली कितने साल का होता है, 2 साल का, तो यहाँ पे भी ये 2 साल का ही प्रोग्राम है। थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में आप देखेंगे तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उन क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 27%, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए 7.5% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है एम्स में जो न्यू दिल्ली है उसमें। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। दैट्स ऑल बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फटाफट से आप एक और चीज मैं आपको मेंशन करवा दूं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हर एक सीट उसके लिए
ये आपका कितना स्टाइपेंड है, कितनी पेनाल्टी है अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं अपने कोर्सेज को, उसकी भी डिटेल आपके ब्रोशर में क्लियरली मेंशन है। अगर आप देखेंगे एम्स दिल्ली में अगर आप यहाँ पे देखेंगे एमएससी कोर्सेज हैं, एम बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी नर्सिंग के लिए आप जनरली देखेंगे तो एमएससी नर्सिंग के लिए आपको हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है और कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ, कंप्लीट डिटेल्स विल बी अवेलेबल एट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। जो भी एम्स में आप एडमिशन लेंगे उस इंस्टीट्यूट में आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा वो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा और आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एमएससी नर्सिंग के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा एट एम्स दिल्ली। ठीक है, तो ये वही है कि कितना स्टाइपेंड अवेलेबल है आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए, उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे, और कितनी फी लगेगी वो मेंशन किया गया है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इमेजेस अपलोड, ये जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं तब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी एप्लीकेशन फॉर्म को आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते हैं तो जो उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज होता है उसके पीछे एक डेमो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है ताकि आप समझ पाए कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, फोटो कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, वो कंप्लीट डिटेल आपके इस ब्रोशर में गिवन है। आप इसी को देख के अपनी फोटो या साइन का जो डायमेंशन है उसको देखना और अपलोड करना। बहुत केयरफुल रहना बच्चों अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करते इस समय। तो दैट्स ऑल। आई होप आप ये इस अपॉर्चुनिटी को, अगर एलिजिबल हैं और आपकी रिस्पेक्टिव वो सीट है यहाँ पे और आपका वो कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर अवेलेबल है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए मास्टर्स में, मास्टर्स करने की एम से। तो कोशिश करिए, अगर एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई करें। दैट्स ऑल, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।